आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छोटी बड़ी संख्याओं की पहचान हम कैसे करते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, ये कैसे हम जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले यही हम बात करेंगे कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या को हम कैसे पहचानेंगे, यानी कौन सा नंबर स्मॉल है, कौन सा नंबर लार्ज है, ये कैसे हम जानेंगे। तो इसके लिए देखिए एक सिंबल यूज होता है, आप सभी ने देखा भी होगा शायद, इसका यूज करते हैं। जो बड़ा होता है, अब ध्यान से देखिए, ये जो सिंबल है जो बड़ा होता है उसकी साइड ये वाला एरिया रहता है जो मुंह खुला हुआ आपको दिख रहा है, यानी बड़े की तरफ ये खुला हुआ मुंह रहेगा और जिधर छोटा रहेगा उसकी तरफ ये नोक रहेगी। यानी सिंबल को अगर हम ऐसे देखें, ध्यान से को बड़ा सा देख लीजिए, तो जिधर ये जिस तरफ ये वाला मुंह रहेगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और जिस तरफ ये कोना रहेगा वो संख्या क्या रहेगी, छोटी रहेगी। आप इसको मगरमच्छ के मुंह जैसा भी देख सकते हैं कि जिस तरफ मुंह खुला रहेगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी, जिस तरफ मुंह बंद रहेगा यानी कोना रहेगा वो संख्या क्या होगी, छोटी। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 और 3 में कंपेयर करें तो 4 ये लिखा हमने, 3 ये लिखा, तो हम जानते हैं 4 बड़ी है और 3 छोटी है। तो देखिए 4 की तरफ क्या है, मुंह है, और 3 की तरफ क्या है, नोक है इसकी। तो ऐसे ही हम छोटे और बड़े नंबर की तरफ इस सिंबल को लगाएंगे। अब देखिए छोटे और बड़े नंबर को यानी बड़ी और छोटी संख्याओं को पहचानने के लिए 2 केसेस हैं, जिससे पहले केस की हम बात करेंगे, उसके बाद दूसरे केस की बात करेंगे। 2 केस मतलब 2 तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं। पहला प्रश्न ये होता है कि अंकों में अंतर होता है। जैसे यहां आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन हमने लिया है, यहां भी यही सिंबल से हम बताएंगे कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहां देखिए इसके पास 1 अंक है, इसके पास क्या है, 2 अंक है। इस क्वेश्चन में देखिए इसके पास कितने अंक हैं, 1 1, 2 अंक हैं। इसके पास कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। इस संख्या में कितने अंक हैं, 3 हैं। इधर आप देखिए 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5। इधर देखिए 4 अंक हैं, इधर आप गिनेंगे तो 2 2 4 2 6 अंक हैं। यहां पर 5 अंक हैं, यहां कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। तो जब हमें 2 अंक ऐसे दिए हों जिनके अंकों में अंतर हो, यानी एक के पास कम अंक हो, एक के पास ज्यादा अंक हो, तो बहुत ही आसान हो जाता है, जिसके पास अंक ज्यादा है वही संख्या बड़ी होती है। सीधा सा फॉर्मूला है कि जिसके पास अंक ज्यादा होगा वही संख्या बड़ी होगी। जैसे 5 और 12 में हमें कंपेयर करना है, तो 5 के पास 1 अंक है और 12 के पास कितने अंक है, 2 अंक है। तो जिसके पास अंक ज्यादा वो संख्या बड़ी, बड़ी की तरफ हम लगाते हैं मुंह और छोटी की तरफ करते हैं कोना। सिमिलरली यहां देखिए इसके पास कम अंक है, उसके पास क्या है, ज्यादा अंक है। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि इसके पास 2 अंक है, इसके पास कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो यहां भी क्या हो रहा है कि जिस तरफ ज्यादा अंक वही संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यहां थोड़ा देखिए संख्या को हम बदल ले रहे हैं क्योंकि बार बार मुंह उसी साइड हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां हमने संख्या बना ली 7 3 4 यानी 5 3 2, 6 अंक की संख्या है। यहां देखिए ध्यान से, और इधर कितने अंक की संख्या है, 5 अंक की संख्या है। तो जिधर संख्या का हमने कहा अंक ज्यादा, उधर संख्या बड़ी। इधर अंक कितने हैं, 6 हैं, और इधर कितने हैं, 5 हैं। तो हमें कुछ सोचना ही नहीं, अंक खाली हम गिनेंगे और मुंह घूम जाएगा। यहां देखिए 4 अंक हैं, यहां कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। तो अंक किसके पास ज्यादा है, इसके तरफ ज्यादा है, तो जो ज्यादा वही संख्या बड़ी। इसमें देख लीजिए इसके पास कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, और इसके पास कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। तो इसका मतलब फिर से देखिए इधर वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। कुल मिला के हमको बात बस इतनी सी समझनी है कि जब अंक में अंतर होगा, यानी कि एक के पास अंक ज्यादा होगा, एक के पास अंक कम होगा, तो हमें संख्या को कुछ नहीं सोचना है क्या लिखा है, हमको सिर्फ अंक गिन लेने हैं, और जिधर अंक ज्यादा होंगे वो संख्या अपने आप बड़ी हो जाएगी। बाद में हम उसे काउंट कर सकते हैं। देखिए पिछले केस में क्या था कि बहुत ही आसान था, हम सिर्फ अंक गिन ले रहे थे। जिधर अंक ज्यादा था वो संख्या बड़ी हो जा रही थी, जिधर अंक कम था वो संख्या छोटी हो जा रही थी। बड़ी संख्या की तरफ हम ये मुंह करते हैं और छोटी की तरफ ये कोना करते हैं। अब फिर से देखिए, अब सेकंड केस ये है कि अगर मान लीजिए संख्या के अंक दोनों साइड बराबर हो गए, अब क्या करेंगे हम। तो यहां पे बहुत ध्यान देना है आपको। अगर संख्या के अंक कम ज्यादा हैं तब तो अंक को गिनकर जो संख्या के अंक ज्यादा उधर बड़ा और जिसके तरफ कम अंक वो छोटा। लेकिन अगर अंक बराबर हो गए तब आपको ध्यान देना है। यहां देखिए 1 2 3 4 अंक यहां भी हैं, 4 अंक यहां भी हैं। अब तो अंक के आधार पर हम बड़ा छोटा नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करते हैं, हम संख्या के जब दोनों अंक साइड बराबर हो जाते हैं तो हम सबसे आगे की तरफ देखते हैं। आगे से हम देखना शुरू करते हैं। कैसे देखते हैं, क्या इसका जो पहला अंक है, इकाई की तरफ से नहीं चलना है आपको, सबसे आगे चले जाना है। सबसे आगे दोनों पहले अंक को देखना है। पहले अंक में देखना है कौन बड़ा है, पहले अंक में देखना है कौन बड़ा है। तो पहले अंक में देखिए इधर वाला ये बड़ा है। तो अगर पहले अंक में ये बड़ा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए पहले अंक से हम शुरू करते हैं और कंपेयर करते जाते हैं। अगर हमारा पहले अंक में ही क्लियर हो जाए, पहले अंक में देखिए कौन सा बड़ा है, पहले अंक में इधर वाला बड़ा है,
ये 3 है और ये क्या है 2 है। तो जिधर बड़ा हो जाएगा उधर वो अंक, वो संख्या बड़ी हो जाएगी। जैसे यहां पहला अंक देखिए बड़ा हो गया तो वो संख्या बड़ी हो गई। अब ऐसे ही देखते चलते हैं हम। अब यहां अगले क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से देखिए, अब हम फिर से पहले अंक को देखते हैं। अब देखिए यहां पहला अंक बराबर हो गया, तो पहला अंक में कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है। तब हम क्या करेंगे, उसके बाद वाले अंक को देखेंगे। उसके बाद वाला अंक क्या बराबर है क्या नहीं है। तो उसके बाद वाले अंक में देखिए ये 3 है और ये 2 है, यानी कि ये बड़ा है। तो जिधर उसके बाद वाला अंक बड़ा होगा वो बड़ी हो जाएगी। बात को समझते जाइएगा, हमको सीरियल से देखते रहना है। पहले अंक को हम देखेंगे, अगर पहले अंक में ही बड़ा छोटा हमें मिल गया तो जिधर बड़ा वो संख्या बड़ी। अगर पहले अंक में हमें बराबर मिल गया तो उसके बाद हम दूसरे अंक को देखेंगे, आगे से दूसरा अंक देखेंगे, जिस उसमें अगर बड़ा छोटा मिल गया तो जिधर बड़ा वो संख्या बड़ी। यहां देखिए दूसरे अंक में मिल गया, ये 3 है और ये 2 है, यानी ये संख्या अपने आप बड़ी हो जाएगी। सब में देखिए अंक समान है, ये सारे क्वेश्चंस में कोई भी अंक का डिफरेंस नहीं है। अंक अगर ज्यादा हो जाएगा तब आपको ये नहीं देखना है, तब आपको देखना है जिधर अंक ज्यादा वो संख्या बड़ी। लेकिन अगर अंक बराबर हैं तब आपको पहले अंक से शुरू करना है। पहले अंक को हमने देखा, यहां पहला अंक इधर वाला बड़ा था तो ये बड़ी हो गई। यहां पहला अंक बराबर था तो दूसरा अंक देखिए, दूसरा अंक इधर वाला बड़ा है तो ये संख्या बड़ी हो गई, 3 लिखा हुआ है। तीसरे सवाल में देखिए 4159 लिखा हुआ है। यहां देखिए पहला अंक 4 यहां भी है, नहीं क्लियर कर पाएंगे हम। दूसरा अंक 1 यहां भी है, नहीं क्लियर कर पाएंगे कौन बड़ा है। लेकिन तीसरे अंक में देखिए यहां पर 5 है और यहां पर 4 है, तो तीसरे अंक में कौन बड़ा हो गया, ये। इसका मतलब ये संख्या बड़ी हो गई। ऐसे अगले सवाल में देखिए, यहां पर देखिए पहला 5 है, यहां भी 5 है, दूसरा 1 है, यहां भी 1 है, तीसरा 0 है, यहां भी 0 है, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। चौथे में 3 है, यहां भी 3 है, अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है। पांचवें में यहां 8 है, वहां भी 8 है, लेकिन छठे में यहां 6 है और वहां क्या है 7 है। तो जैसे ही वहां 6 और 7 मिला, सातवां अंक मतलब ये 6 और 7 क्या है बड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहां पर इसमें देखिए पहला अंक 6 है, यहां भी 6 है, दूसरा 0 है, वहां भी 0 है, तीसरा 0 है, वहां भी 0 है, चौथा 8 है, वहां क्या है 9 है। बस हमें यहीं पर क्लियर कर लेना है, आगे बढ़ना ही नहीं है। जहां पर हमें बड़ा मिल जाएगा वहीं वो बड़ी हो जाएगी। तो हमें बड़ा किस साइड मिल रहा है, यहां ये 9 लिखा हुआ है, यहां चौथे अंक में 8 लिखा हुआ है, बस ये संख्या क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। यही होता है तरीका। ये 2 ही तरीके हैं, आप आसानी से जान सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। आप बस पहला केस ये है कि पहले बात तो हम देखेंगे अंक जिसके पास ज्यादा है, जिसके पास अंक ज्यादा वो संख्या बड़ी, और अगर अंक बराबर हो गए तो हम इस तरह से उसको देख लेते हैं। आगे से शुरू करते हैं। अंक बराबर हो गए तो पहले अंक को देखते हैं। पहले अंक में ही अगर क्लियर हो गया कौन सा बड़ा है तो वही बड़ी हो जाएगी। मान लीजिए पहले में नहीं होता तो दूसरे अंक को देखेंगे, दूसरे में नहीं होता तो तीसरे अंक को देखेंगे, तीसरे में नहीं होता तो चौथे को देखेंगे। ऐसे हम आगे से देखते चले जाएंगे। जहां भी हमें जिसका अगला अंक बड़ा दिखाई दे गया वही संख्या क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस तरह के वेरियस क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ सैंपल क्वेश्चंस हमने आपके लिए दिए हुए हैं, इसको आप बहुत ध्यान से करिएगा और अपने आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या खुद से भी देख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।